हेलो व्यूअर्स, मैं आपका सीपी सर। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर विद सीपी सर का छठा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का हिंदी में अर्थ विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। जैसा इसका हिंदी में अर्थ विस्मयादिबोधक वाक्य है, उसी प्रकार से इसके द्वारा ऐसे भावनाओं का या ऐसे फीलिंग्स का बोध होता है, या ऐसे फीलिंग्स का हमें नॉलेज मिलता है जिससे एंगर, सरप्राइज, प्लेजर, पिटी, आर या सारो का भाव प्रकट होता है। अब हम इसके डिफिनीशंस को देखते हैं कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स लाइक एंगर, सरप्राइज, प्लेजर, पिटी और सारो इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अर्थात यानी कि एक सेंटेंस जिसके द्वारा कुछ स्ट्रॉन्ग या सडन, अचानक पैदा होने वाली फीलिंग्स का भाव प्रकट होता है, जैसे क्रोध, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य, प्लेजर यानी खुशी, पिटी यानी करुणा या दया, सारो यानी दुख। तो इस तरह के फीलिंग्स को शो करने वाले सेंटेंसेस को ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। अब इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, जानेंगे कि आखिरकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दिया गया है, पहला एग्जाम्पल है व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, यानी कितना प्यारा यह फूल है, या कह सकते हैं यह कितना प्यारा फूल है। दूसरा सेंटेंस है हुर्रा वी हैव वन द मैच, यानी कि वाह हम लोग मैच को जीत गए हैं। तीसरा एलास ही इज डेड नाउ, हाय वह अब मर चुका है या मर गया है। चौथा ब्रेवो यू हैव डन वेल, ये शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया है। इसके पश्चात अगला हाउ लॉन्ग द ट्रेन इज, यानी कि ट्रेन कितना लंबा है। तो इनमें से प्रत्येक वाक्य में से हमें ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई वाक्य से एक अलग तरह का फीलिंग प्रकट हो रहा है, एक अलग तरह का स्ट्रॉन्ग फीलिंग या अलग तरह का हमें भाव प्रकट हो रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जो हमें एंगर या सरप्राइज या खुशी या दुख का भाव प्रकट करते हैं, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल से हमें यहाँ पर आश्चर्य का भाव प्रकट होता है कि मानो यह जो फूल है वो पहले उस व्यक्ति के द्वारा नहीं देखा गया है जो इसको बोला है, यानी कि उसके लिए ये बहुत ही आश्चर्य की बात हो गई। दूसरा हुर्रा यानी कि वाह, तो यहाँ पे मैच की जीतने पर जो खुशी उत्पन्न हुई तो उसको ये प्रकट कर रहा है ये सेंटेंस को। तो इस प्रकार से ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही हिस्सा है। इसके पश्चात अगला एलास ही इज डेड नाउ, यानी कि हाय वह अब मर गया है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि दुख, बोलने वाले के दुख का भाव प्रकट होता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। इसी प्रकार से ब्रेवो यू हैव डन वेल, यानी शाबाश, यहाँ प्रशंसा की गई है किसी की। तो इस तरह से ये भी आपका सेंटेंस जो हुआ एक्सक्लेमेटरी है। हाउ लॉन्ग द ट्रेन इज, यानी कि ट्रेन कितनी लंबी है। तो इसके द्वारा भी, यानी कि इस सेंटेंस के द्वारा भी हमें आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से जो सेंटेंस आपने यहाँ देखे, इनमें से किसी न किसी वाक्य में हर प्रकार से कोई ना कोई सडन फीलिंग्स का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से इन सभी सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का उदाहरण कहेंगे। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं, पहचानने के लिए कि आखिर हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। अगर हमें कहीं ये सेंटेंस दिख जाए तो इसमें पहली चीज इसमें दी है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्ट विथ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स लाइक हुर्रा, एलास, ब्रेवो, व्हाट, हाउ एटसेट्रा। यानी कि जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं, इनका प्रारंभ अक्सर, यानी कि प्रायः कैसे होता है, हुर्रा, एलास, ब्रेवो, व्हाट या हाउ जैसे शब्दों से होता है। यानी क्या कहते हैं, हुर्रा, एलास, ब्रेवो, व्हाट, हाउ, ये ऐसे शब्द हैं
जिनसे अक्सर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का प्रारंभ होता हुआ मिल जाएगा या आपको दिख जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में वो ये है कि सम टाइम इट एंड्स विथ एक्सक्लेमेटरी साइन और फुल स्टॉप, यानी कि कभी कभी आपको कुछ वाक्यों में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उन वाक्यों का अंत कभी कभी आपको एक्सक्लेमेटरी साइन या एक्सक्लेमेशन साइन से आपको मिलेगा अथवा फुल स्टॉप से भी इसका अंत देखने को मिल जाता है। अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को थोड़ा सा और भी यहाँ पर देख लेते हैं, इस चार्ट के द्वारा थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमको सडन फीलिंग्स के बारे में बताते हैं, और वो फीलिंग्स कौन कौन से हैं। पहला एंगर, सरप्राइज और वंडर, पिटी, प्लेजर और हैप्पीनेस, प्रेज। यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनसे एंगर, सरप्राइज या वंडर, पिटी, प्लेजर और हैप्पीनेस या प्रेज का भाव प्रकट होता है। प्रेज यानी प्रशंसा। यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिनके द्वारा क्रोध, आश्चर्य, करुणा, आनंद या खुशी अथवा प्रशंसा या बड़ाई का भाव प्रकट होता है। तो इस प्रकार के वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और ये वीडियो आपके लिए लाभदायक तो होगा ही और नॉलेजेबल भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।